हैव हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें होती हैं, जो करंट अफेयर्स की, उनमें से कुछ टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो रूस है, वहाँ पर कहा जाए तो एक जासूसी हो रही है। मतलब ये है कि जो रूस के रक्षा जो प्रणाली के कहा जाए तो मिसाइलें हैं, इन सबको कहा जाए या इनकी तकनीकी को पाकिस्तान जो कि पाक जासूसी करके अपने देश में लाना चाहता है। जिससे क्या हुआ है कि रूस ने इनकी जासूसी को पकड़ लिया है, जो कि ISI के जो कि एक पाकिस्तानी है, मतलब जासूसी एजेंसी टाइप में है। तो इसने क्या मतलब इसमें क्या हुआ है कि इससे डाटा है जो कि पाकिस्तान में जा रहा था, वो भी रूस के जो रक्षा मिसाइलें हैं इन सब का। तो अब जो मतलब रूस ने क्या किया है कि उसने इस चीज़ को पकड़ लिया है, और ये जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो रूस ने मतलब है चेतावनी भी दी है। तो हम आगे इस न्यूज़ में है बात करते हैं कि किस कारण या कौन सी एजेंसी थी और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को टॉपिक को, और साथ ही साथ भारत पर इस पे क्या खतरा होगा, तो इन सब टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आई है कि जो रूस की जो रक्षा तकनीकी है उसे चुराने की कोशिश जो कि पाकिस्तान जासूस नेटवर्क कर रहा है, और इसका कहा जाए तो रूस ने इसका भांडा फोड़ दिया है और पाकिस्तान को रंगे हाथों से पकड़ लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने ये भी मतलब दावा किया है कि जो भारत में S-400 मतलब जो मिसाइल है इसके भी राज चुराने की कोशिश जो कि आईएसआई के तहत की जा सकती है। तो ऐसा मतलब माना जा रहा है कि जो S-400 की जो राज चुराने की आईएसआई की जो साजिश है इसे नाकाम कर दिया गया है। और रूस ने जो कि मतलब इनकी जो आईएसआई जो है नेटवर्क इसे, या इसका जो कि जासूसी नेटवर्क है, इसका भंडा फोड़ दिया। तो हम आगे इसको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ को सबसे पहले हम कवर करते हैं, क्योंकि न्यूज़ को सबसे पहले जानना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रूस में जो कि खुफिया एक एजेंसी है जिसका नाम है FSB, ये एक खुफिया एजेंसी है, वो भी कहा जाए तो मतलब रूस की, जिसे हम फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कहते हैं। फेडरल जो कि सिक्योरिटी सर्विस है। और इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एक जासूसी नेटवर्क का फाश किया है, और कहा जा रहा है कि ये नेटवर्क जो कि पाकिस्तान के ISI से जुड़ा हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड है। इंटर जो कि ISI का मतलब होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है। और इनका उद्देश्य ये था कि ये जो रूस के जो एयर डिफेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हवाई सुरक्षा या वायु सुरक्षा, इसका जो मतलब हवाई सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर जो मिसाइलें यूज़ होती हैं, तो उनकी जो तकनीकी है उससे चुराने की कोशिश कर रहा था या उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और ये घटना अगर कहा जाए तो ये रूस के एक शहर में हुई है, एसटी जो कि पेटर्सबर्ग जो कि एक शहर है उसमें ये घटना हुई है। और इस न्यूज़ को हमने कवर कर लिया। फिर आगे हम बात करते हैं और रिलेटेड टॉपिक से लेकर के। तो जो मतलब एजेंसी है या रूस की कहा जाए खुफिया एजेंसी, उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जो भी लोग उन मतलब है जो ISI से जो जुड़ी हुई थी, उसमें से कुछ लोग मतलब उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। और कहा जाए तो कुछ रूसी नागरिक से और कुछ विदेशी संपर्कों से पूछताछ भी जारी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ जितने भी लोग मिसाइलें या कोई भी का जो हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें जो एयर डिफेंस की बनती हैं, तो वही लोग अगर जा कर के अमेरिका या किसी अन्य देश में डील कर लें, तो क्या होगा कि हम लोग उन्हें पकड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुआ है सिस्टम कि रूस के ही कुछ नागरिकों ने जो कि विदेशी जो 2 विदेशी संपर्कों से पूछताछ भी की है, मतलब 2 व्यक्ति हैं उनसे कहा जाए तो
दो विदेशी जो संपर्कों से भी पूछताछ की है। मतलब ये है कि जो इनसे रिलेटेड थे या इस मतलब है इस आईएसआई में जो कार्य कर रहे थे, उन्हें दो जो कि एक विदेशी मतलब लोग हैं, तो उनसे पूछताछ की है और अपने नागरिकों से भी की है। नेटवर्क जो कि रूस के रक्षा उपकरणों की तकनीकी, अगर हम बात करें तो नेटवर्क इसलिए फैलाया गया है कि रूस के जो रक्षा उपकरणों की तकनीकों को जाना जा सके। इसमें क्या तकनीकें हैं, ब्लूप्रिंट, डाटा फाइल, उसका डाटा जानना चाहते थे, प्रोटोटाइप, इन सारी चीज़ों को कहा जाए तो पहुंचाने की कोशिश चल रही थी पाकिस्तान में। और अगर हम देखें तो जो ये नेटवर्क है ये रूस और पाकिस्तान के वैज्ञानिक सहयोग के नाम पर सक्रिय है। मतलब ये है कि पाकिस्तान, पाक का कहा जाए तो जो साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक हैं हम मानते हैं, और रूस का जो वैज्ञानिक है, इन लोगों के बीच में कहा जाए तो सक्रिय संबंध, मतलब ये भी मान सकते हैं कि इन लोगों के बीच में डील हुई थी, या तो फिर पैसे को लेकर के या फिर किसी और चीज़ को लेकर के डील हुई थी, जिससे कि इन जो भी एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर है इनकी तकनीकी को पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब इसमें आईएसआई की क्या भूमिका है, तो रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि जो आईएसआई है ये एजेंटों के मध्यस्थों के माध्यम से रूसी रक्षा ठेकेदारों से संपर्क साधा। मतलब क्या है कि ये एक एजेंट, मतलब कहा जाए तो एक, हाँ, ये एक मतलब आप मान सकते हो कि जैसे कोई कंपनी है या हम कहें तो जासूस कंपनी, ये मान सकते हैं। तो इनमें क्या है कि इसके ही माध्यम से रूस के जो कि रक्षा ठेकेदार, मतलब जो रक्षा मंत्री या हम कहें तो जो मिसाइलें बनाते या तकनीकी को बाहर नहीं जाने देते हैं देश से, तो उन लोगों से कहा जाए तो संपर्क बनाया है, उनसे मध्यस्थ किया, पैसे के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से किया होगा। तो उससे है इन लोगों ने कहा जाए रूस और पाक के जो रक्षा ठेकेदार या हम ये कहें तो वैज्ञानिक हैं, वो लोग साथ में मिल करके इस चीज़ को कर रहे थे। रच अगर इनके हम लक्ष्य की बात करें तो ये क्या करना चाहते थे कि रूस की जो एयर डिफेंस तकनीकी है उसको चुरा करके पाकिस्तान को फ़ायदा जो कि पहुंचाना चाहते थे। मतलब जिस देश में रहते थे उसी देश में लूट करके अन्य देश को देना चाहते थे ये लोग। वहीं कुछ रिपोर्टों का ये भी दावा है कि कुछ जानकारियाँ निकल रही हैं कि भारत में जो S-400 सिस्टम है, इससे भी कुछ जुड़ी मतलब जानकारियाँ मिल रही हैं कि ऐसा भी माना जा रहा है कि इसकी भी तकनीकी जो भारत में S-400 है, ये भी चुराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि रूस ने पूरी तरह से दावा नहीं किया, परंतु इसकी औपचारिक अभी इतनी पुष्टि नहीं है, परंतु ये ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि भारत में भी इन चीज़ों को किया जा रहा है। तो अब हम अगर बात करें तो हमारे भारत में जो S-400 प्रणाली की संक्षिप्त परिचय ले तो जो S-400 जो कि टेरिम्फ थी, जो कि दुनिया का सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली में से एक माना जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश में ये जो S-400 है इसे लिया गया था, तो ये एक रूस से लिया गया है। और वहीं रूस के पास में कहा जाए तो S-500 और शायद ज़्यादा हो, मुझे इतना ही पता कि S-500 जो कि रूस के पास में, और रूस ने जो कि भारत के साथ में जो S-400 है इस चीज़ को दिया है। तो ये रूस ने जो विकसित किया है या हम कहें तो जो भी चीज़ें ये S-400 जो कि विकसित किया है, इसने भारत के साथ में 2018 में सौदा भी किया था कि आप ये चीज़ ले लो, और सौदा भी मतलब दोनों देशों के बीच में हुआ था। एक प्रणाली एक साथ जो कि ये जो S-400 है ये एक साथ में 6 लक्ष्यों को मार सकता। अब लक्ष्यों को जैसे कि अगर आपके सामने 36 लोग खड़े हों और आपके पास में सिर्फ एक ही धनुष तीर हो, उससे मार दो 36 तक, कुल 36 मर ही जाएंगे। मतलब धनुष के हर एक एरिया से निकलते निकलते अलग अलग धनुष उसको मार देंगे। तो वैसे ही ये भी है कि अगर 36 जहाज अगर आ रहे होंगे और अकेला ये है तो उनको मार गिरा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक कुल आती है। अब रेंज क्या होती है, तो रेंज का मतलब ये है कि मान लो ये एक पृथ्वी और यहाँ पर कहा जाए एक मिसाइल उड़ रही है, तो ये 400
मान सकते हो कि किलोमीटर है। अब ये मिसाइल अगर इंडिया पर हमला करना चाहती है तो ये जा कर के इससे समाप्त कर देगी। तो इतनी रेंज में अगर कोई मिसाइल आएगी तो क्या होगा कि इंडिया उसे इसके तहत मार देगी, परंतु अगर यहाँ पर कहा जाए यहाँ पर आएगी तो ये मिसाइल नहीं मार सकती। इसका मतलब यही होता। और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान भी माना जा रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीक है उसमें इसका बहुत बड़ा ही रोल है। और जो रूस की जो खुफिया एजेंसी, जो लोकल खुफिया एजेंसी थी FSB, उसने कहा जाए तो कई महीनों तक कुल इस नेटवर्क पर निगरानी रखी है। कुछ ईमेल और फाइल जो ट्रांसफ़र और विदेशी बैंक लेन देन की जांच भी की है, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब कर रहे थे इन सारे कार्यों को। और जो FSB है इसने बहुत ही महीनों तक कुल इस चीज़ पर ध्यान भी दिया है और इस पर निगरानी भी रखी है। मुख्य आरोपी पकड़े भी हैं, जो मुख्य लोग इनसे जुड़े हुए थे पाकिस्तान के जो वैज्ञानिकों से, वो पकड़े भी गए हैं। और उन पर जो कि राज्य की गोपनीयता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया गया है। मतलब है कि राज्य के साथ में कहा जाए तो जो गद्दारी या हम मान सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने पर उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। और जो कि रूस ने भारत को भी सूचित किया है कि आप जो S-400 है जैसे तकनीक को सुरक्षा और अधिक बढ़ा दें, क्योंकि जब रूस तक कुल ये लोग पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान तो भारत के चंद चंद दूरियों पर ही है। तो भारत में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं तो हमारे भारत के लिए क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि जब भारत और रूस के बीच जब सहयोग होते हैं, जब तब कोई ना कोई मिसाइल ये सारी चीज़ें रूस के द्वारा ली ही जाती हैं। तो हमारे भारत और रूस के बीच में जो रक्षा सहयोग है ये भी बहुत ज़्यादा गहरा है। विशेषकर जो S-400 या ब्रह्मोस या सू जो कि 30 MKI ये एक मिसाइल है। ये सारी तीनों कहा जाए तो मिसाइलें ये आद्य में मतलब ये सारी चीज़ें मिसाइलें जो कि रूस ने भारत को दी। वहीं ऐसी जासूसी कोशिश भारत की सुरक्षा से भी जुड़ी है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो ये जो एजेंसी है इसमें कोशिश ये भी है कि भारत की भी सुरक्षा जो तकनीकी है इसे चुराया जा सके। रूस की इस कार्रवाई से भारत रूस के बीच में भरोसेमंद जो कि बल भी मिला है। मान लो आप किसी आपके आप और आपका दोस्त हो, और दोस्त जो कि आपको किसी मुसीबत से पहले ही बचा ले, तो आप उसके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करोगे और साथ ही साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो वैसे ही रूस ने भी भारत के साथ है कहा जाए भारत को पहले से ही बचा लिया है। तो इससे है इन दोनों देशों के बीच में भरोसा और अधिक है मजबूत होगा। यह संकेत है कि रक्षा साझेदारी में साइबर और टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें तो जो रक्षा साझेदारी है दोनों देशों की, इसमें साइबर और टेक्नोलॉजी पर या सुरक्षा पर और ध्यान देना होगा। जैसे रक्षा साझेदारी की गई है इसमें साइबर और जो टेक्नोलॉजी होती है इसकी सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा ध्यान देना होगा। विशेषकर पाकिस्तान से कुछ चुनौतियां भी भारत मतलब झेलनी पड़ सकती भारत और कहा जाए तो इस तकनीकी से। तो जैसे आधुनिक जासूसी जो साइबर हैकिंग बढ़ी है या डाटा ट्रांसफ़र या हम अंदरूनी स्रोत को उपयोग बढ़ा है। मतलब ये है कि जो साइबर हैकिंग होती है, हैक कर लिया जाता है, या डाटा जो भी होता है कि तकनीक कैसे बनी है, ये सारी अंदरूनी स्रोत क्या होता है कि जो मिसाइल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, इन सारी चीज़ों का कहा जाए तो मिसयूज हो सकता है, या इन सारी चीज़ों को जासूसी के द्वारा अन्य देशों को पहुंचाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी लीक होने से क्या होगा कि रक्षा उद्योग और जो आर्थिक रक्षा के एरिया में अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजी है लीक हो गई आर्थिक के रूप में, और सामरिक नुकसान जो कि देखने को मिल सकते। रूस भारत और अन्य जो कि साझेदार देशों को भी सजा जो कि निगरानी प्रणाली विकसित करनी होगी। रूस के सिवा अब हम देखें तो भारत हो गया या अन्य भी जो देश हैं उनकी भी साझा निगरानी करनी ही होगी। जैसे पाकिस्तान के आसपास जो भी देश हैं वहाँ पर भी जो रक्षा प्रणाली उनके पास में है, तो उससे पाकिस्तान से जो कि हर अन्य देशों को इससे मतलब बचना होगा जो पाकिस्तान है जासूस करके टेक्नोलॉजी ले रहा है।
अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान ने इससे भी पहले कोई जासूसी की है या फिर अभी इतनी गिरी हुई हरकत की है? तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, इससे पहले भी इसने मतलब कहा जाए तो जासूसी की है और जासूसी करने की कोशिश भी की है, जो कि भारत में जो मिसाइल या दक्ष तकनीकी का उद्देश्य रहा है। मतलब पाकिस्तान जो कि भारत की जो मिसाइलें हैं या उनकी जितनी दक्षता है उन तकनीकों को हासिल करना चाहती थी। लेकिन यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे पास में कहा जाए तो अ, सफल चोरी हुई है, इसका हमें पता नहीं है कि हाँ, पूरी तरह से सफल तरीके से इन्होंने चोरी की है या किसी स्तर तक जानकारी चली गई है, ये भी हो सकता है। और इस पर जैसे सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं मिलती, मतलब अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं मिलती है कि डाटा वास्तव में लीक हुआ है कि कितना इस्तेमाल हुआ है, इन सारी चीज़ों को अभी क्लियरिटी नहीं है। परंतु हाँ, कि पाकिस्तान ने डाटा को चुराया है। और अगर हम भारत पाकिस्तान के संबंध को देखें तो सबके माइंड में यही आ रहा होगा कि भारत पाकिस्तान का संबंध ना तो पहले से ही अच्छा था और ना ही आज अच्छा है। तो भारत जो पाकिस्तान के बीच में संवेदनशील, जो कि भारत पूरी तरह से संवेदनशील है, परंतु पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है संवेदनशील। वही जटिल तरीके से रणनीतिक ये सारे कार्य पाकिस्तान के शांति के हर, जो कि मतलब कोशिश, जो शांति की हर एक कोशिश कहा जाए तो भारत ने की, आतंकवाद विश्वास के कारण चुनौतीपूर्ण भी रही है। क्योंकि जो इनकी मतलब देखा जाता है कि जो आतंकवाद है इनको बढ़ावा देते हैं, तो इससे भारत को भी विश्वास इन पर नहीं रहा। भविष्य में स्थिरता सभी तनाव या स्थिरता कहा जाए तो तभी संभव है जब पाकिस्तान क्या करेगा, आतंकवाद को का समर्थन नहीं करेगा। परंतु ऐसा ना इस जन्म में होगा, ना ही भारत पाकिस्तान एक हो सकते हैं। फिर हम भारत और रूस और पाकिस्तान के संबंध को देखें तो रूस पाकिस्तान के संबंध जो कि सावधानी पूर्वक सहयोग पर आधारित थे, एकदम नॉर्मली कहा जाए तो इन दोनों देशों के बीच में संबंध था। दोनों देश जो कि आर्थिक ऊर्जा हित से जुड़ना चाहते थे, जो देश की आर्थिक और जो ऊर्जा हितों में मतलब एक साथ जुड़ना चाहते थे। परंतु अब रणनीतिक विश्वास का भी अभाव बना हुआ है। और जो हाल ही में अब जो कि जो ISI जो कि मतलब जासूसी कांड हुआ है, उसके बाद में और संबंध कमज़ोर हो चुके हैं इन दोनों देशों के बीच में। कुछ असर पड़ेंगे हमारे अन्य देशों पर, तो रूस पाकिस्तान जो संबंध पर जो असर पड़ा है उसमें विश्वास की भी कमी आ गई है। रूस अब क्या पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करेगा। और इन सारी चीज़ों को मतलब या कहा जाए नेटवर्क को, जो भी जासूस कंपनियां, इन सब पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर देखा जाए ISI की छवि भी बिगड़ गई है, क्योंकि इसके द्वारा है दूसरे देशों की मिसाइलों को या तकनीकी को चुराया जा रहा। भारत रूस संबंध और अधिक मजबूत हो गए हैं, क्योंकि रूस है खुद बचा और भारत को भी बचा रहा है। और घटना जो कि भविष्य के टैंक ट्रांसफ़र जो देखते हैं कि जो मतलब तकनीक होती है, इनसे ट्रांसफ़र और जो रक्षा साझेदारी के नियम सख्त कर सकती है। मतलब ये है कि जो टैंक होते हैं इन्हें जो ट्रांसफ़र किया जाता है या रक्षा साझेदारी होती है, तो इस पर इन जो नियम बनते हैं इन्हें सख्त बर्खास्त कर सकती है कि कोई देश दूसरे देश के साथ में कोई साझेदारी या रक्षा साझेदारी नहीं कर सकती, टैंक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती है। इन चीज़ों से कहा जाए तो घटनाएं होती हैं। अब हम इसका पूरा रिव्यू देखें तो इस न्यूज़ का पूरा निचोड़, तो अगर हम रूस में एक बड़ा जो कि सुरक्षा उल्लंघन समय रहते ही रोक लिया गया। मतलब क्या है कि जो सुरक्षा संबंधी जो भी घटना होनी थी उसे समय से पहले ही रोक लिया है। और ISI की या जो साजिश जो हुई है इसमें क्या हुआ है कि जो क्षेत्रीय अस्थिरता ये बढ़ा सकती थी। और यह घटना ये भी स्पष्ट करती है कि जो तकनीकी जो सुरक्षा अब केवल सैन्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा रही है। जो हमारी तकनीकी सुरक्षा है ये पहले क्या होती थी कि सैन्य रहती थी, बल्कि आ, अब ये जो कि राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। और भारत रूस जो सहयोग भविष्य में सतर्क और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब किया है तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो फिर से ऐसा उसका कोई भरोसा नहीं वो फिर से ऐसा कर सकता है। तो अब दोनों देश जो कि कहा जाए तो सतर्क रहेंगे और इन सारे जासूसों या सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा ध्यान देंगे।
थैंक यू सो मच। शायद आपको न्यूज़ समझ में आई होगी।